नमस्कार साथियों। मैच आपने देख लिया होगा, ताश के पत्तों की तरह ढह गई इंडियन टीम। कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। जिस तरीके से हमारे बल्लेबाज हमारे इस तरीके से हमारी बल्लेबाजी करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा टारगेट नहीं था ये। 200 रन, 205 रन, 210 रन, 202 रन का टारगेट था, जिसको हम चेज़ नहीं कर पाए। और भाग्य बदल गया है, मैं देख रहा हूँ इंडियन टीम का। जब से सूर्य कुमार यादव गए हैं वर्ल्ड कप जिता के, पूरी की पूरी दुर्दशा चेंज हो गई है इंडियन टीम की। मतलब पहले क्या होता था कि जब से रोहित कोहली ने कप्तानी वगैरह छोड़ी है इन लोग ने, तब से क्या हो रहा था कि हम बाकी फॉर्मेट्स में हार रहे थे, टेस्ट में हार रहे थे, वनडे में हार रहे थे, लेकिन टी20s में हम जीत रहे थे। मतलब एज अ इंडियन फ़ैन हमें सुकून मिल रहा था कि टी20 में एटलीस्ट हम जीत रहे हैं, डोमिनेट करके जीत रहे थे। लेकिन अब हाल वहाँ पे भी बुरा हो गया है। सूर्य कुमार यादव के जाने के बाद कप्तानी श्रेयस अय्यर ठीक ठाक ही कर रहे हैं। मतलब कहाँ बॉलिंग चेंजेस वगैरह मैं देख रहा हूँ, जहाँ भी वो कर रहे हैं सही ही बॉलिंग चेंजेस कर रहे हैं। कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ नहीं कर रहे हैं बॉलिंग चेंज में, कोई बड़ा ब्लंडर नहीं कर दिया उन्होंने। लेकिन इशू सिर्फ बैटिंग का है हमारी टीम में। मैं देख रहा हूँ जो शॉर्ट बॉलिंग आयरलैंड ने करके दिखाई, उसी राह पे इंग्लैंड चल रही है अभी, और इंग्लैंड उसी तरीके से हमको आउट करने की कोशिश कर रही है जिस तरीके से आयरलैंड हमें आउट करके गई और हमने डोमिनेट किया। उन्होंने एक तरीके से, मतलब मैं छोटा सा कमी जो देख रहा हूँ इंडियन टीम में, जो विदेशों में जो ग्राउंड के मापदंड होते हैं, मतलब जो बाउंड्रीज होती हैं, उसके हिसाब से बैटिंग कैसे करनी है, कैसे सिंगल डबल काटना है, कैसे विकेट्स लेना है, वो शायद हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आज से नहीं, बहुत पहले से वही इशू है। इंग्लैंड आप देखिए, मतलब किस तरीके से इंग्लैंड खेली है कि कोई एक मौका नहीं दिया, कभी भी लगा ही नहीं पूरे 40 ओवर के मैच में इंडियन टीम बहुत डोमिनेट कर रही है, बहुत आगे है। हमेशा से यही लगा कि इंग्लैंड अच्छा कर रही है। इंग्लैंड अभी भी बैटिंग करते वक्त भी वो अच्छा कर रहे थे। वो लोग भले उन्होंने बहुत रन नहीं बनाए, 200 रन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं आजकल के मैचेस में, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी वो लोग आगे दिख रहे थे। और जब वो बॉलिंग करने आए, शुरू से ही मैं देख रहा था, वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने आए थे और जोफ्रा आर्चर बॉलिंग डाल रहे थे, तो मेरे को लग रहा था, जब उन्होंने छक्का भले मार दिया एक दो, लेकिन साफ साफ लग रहा था कि शॉर्ट बॉलिंग डालेगी इंग्लैंड, क्योंकि उनके पिच, उनकी फील्ड प्लेसमेंट थी, साफ साफ दिख रहा था कि पूरा का पूरा उनका एक ही प्लान है, सिर्फ हम जाएंगे शॉर्ट पे डालेंगे, हिट करेंगे, हिट द डिक करेंगे। लेकिन हमारे बल्लेबाजों का क्या, संजू सैमसन को हमने बाहर बैठा दिया है। जिम्बाब्वे के लिए हमने उनको सेलेक्ट किया नहीं है। एक बड़ी बात ये भी है कि सिलेक्शन कमेटी ने जिम्बाब्वे में संजू सैमसन नहीं रह रहे हैं, शायद वो लोग उनको रेस्ट दिए हैं, लेकिन बाकी किसी बल्लेबाजों को रेस्ट नहीं दिया गया है। बॉलरों को रेस्ट दिया गया है, लेकिन बैट्समैन में किसी बैट्समैन को रेस्ट नहीं दिया गया है सिवाय संजू सैमसन के। तो और एक इशू आप लोग भी बताइएगा इस बात पे कमेंट में कि क्या ऐसा इशू है क्या कि जो हमारे ऊपर के 7 बल्लेबाज आ रहे हैं उसमें से 6 लेफ्टी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बहुत प्रेडिक्टेबल हो जा रही है हमारी बैटिंग और बॉलर्स बहुत अच्छे से प्लान कर पा रहे हैं? मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि 7 में 6 बहुत ज़्यादा लेफ्टी हो गए। हाँ, उसमें एटलीस्ट 7 में एक राइटी है, कम से कम 2 या 3 होने चाहिए, मिनिमम 2, एक नहीं। एक मतलब एक वही श्रेयस अय्यर आते हैं जो नंबर 4 पे आते हैं, उनको भी मुझे लगता है नंबर 3 पे आना चाहिए। अगर सब लेफ्टी ही बैटिंग कर रहे हैं, ओपनर से पे लेफ्टी है, नंबर 3 भी लेफ्टी आ रहा है, तो एटलीस्ट नंबर 3 पे आप आइए, ईशान किशन को नंबर 4 पे भेजिए, तो थोड़ा सा कुछ एक लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन बने। और उस लेफ़्ट राइट वाला मुझे बहुत बड़ा इशू नहीं लग रहा है, जितना बड़ा इशू ही लग रहा है कि इंडियन टीम को बहुत दिक्कतें हो रही हैं मैचेस को चेज़ करने में। हम आज कितने सारे रिकॉर्ड्स बने हैं आपको मैं बताता हूँ। हम आज सबसे बड़े मार्जिन से हारे हैं। हम ये 5वां लगातार टी20 हारे हैं जो हम कभी नहीं हारे हैं। और आई थिंक सेकेंड लोवेस्ट हमने रन बनाया आज 71। इससे पहले हमने मिनिमम बनाया था, आज 74 के करीब बनाया है। तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड हैं जो खिलाफ गए हैं श्रेयस अय्यर के, और बहुत सारे सवाल अब खड़े हो गए हैं और पूछने ज़रूर पड़ेंगे। और तिलक वर्मा की मैं बहुत तारीफ़ करता था कि अच्छे प्लेयर हैं, उनके ऊपर समय दीजिए, आउट होने दीजिए, कोई बात नहीं है, हम उन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, चेज़ करके देंगे वो, क्योंकि टी20 में चेज़ करते वक्त उनका जो एवरेज है वो धोनी और कोहली के बराबर है, उनसे शायद ऊपर है। लेकिन फिर भी आज तो वो बहुत बुरा खेले, 11 गेंद पे 2 रन बना के गए। तो वाइस कप्तान पे भी अब सवाल आने लगे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब बाकी चलो ठीक है, बाकी प्लेयर सभी आ रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। अभिषेक तो अच्छा कर ही रहे हैं, आज उन्होंने नहीं अच्छा किया, रोज़ अच्छा कर रहे थे। सूर्यवंशी अभी आए हैं तो कोई उनसे कुछ पूछेगा नहीं। ईशान किशन ऑब्वियसली वापसी किया है, लेकिन सवाल तो उनके ऊपर भी बनता है। लेकिन कोई अगर प्लेयर है जो बड़ा कंसिस्टेंटली खेल रहा है इस टीम में और कोई उसको बाहर अंदर नहीं किया गया है, वो है तिलक वर्मा।
तो तिलक वर्मा आप नंबर 4 या 5 पे खेल रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं करके दे रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हाँ, आपकी एक पारी आई थी आयरलैंड वाला सेकंड मैच में, जिसमें आपने 50 रन मारा था, वह 100 के करीब की स्ट्राइक रेट से मारा था, लेकिन एक अच्छी पारी थी। आपने भले मैच जिताया नहीं, आप आखिरी तक रहते शायद हम जीता थे, क्योंकि 1 रन से हमारे थे वो मैच, लेकिन वो लास्ट तक आप खड़े नहीं हुए बॉलरों के साथ, आप आउट हो गए जल्दी से। तिलक वर्मा पे अब सवाल बनता है भाई साहब। एक टाइम होता है, जितना टाइम आपको देना रहता है एक बल्लेबाज को। आज आपके पास पूरा मौका था अपना स्किल दिखाने का, वो चेज़ करने वाला। 28 पे 4 हो गया था, तब शायद आप आ गए थे। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे सिचुएशन में विराट कोहली भी बैटिंग करने आए हैं ऐसे ही सिचुएशन में, जहाँ पे 40 पे 64 पे 4 हो गए और 300 रन चेज़ करना वनडे में, तो कोहली लास्ट तक खड़े होकर मैच जिता के जाते थे। तो वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी विराट कोहली से, या फिर उनसे बात करिए, या फिर उनकी पारियों को देखिए और उस चीज़ में सुधार लाइए। क्योंकि आपको इसीलिए रखा गया है क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर पावर नहीं है आपके बल्लेबाजी में, या फिर ऐसा नहीं है कि आप फट के आएंगे और सब बदल जाएगा, नहीं। आपको इसीलिए रखा गया है क्योंकि आप कंसिस्टेंटली मैचेस जिताएंगे। बाकी लोग कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे, लेकिन आपको रोज़ चलना पड़ेगा। कोई आपसे हाई स्ट्राइक रेट की डिमांड नहीं करेगा, आप 130 से 140 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे चलेगा, लेकिन चेस करके मैच देना पड़ेगा, जो आप नहीं दे रहे हैं। ये एक इशू है आपका, जो तिलक वर्मा को सॉल्व करके देना पड़ेगा इंडियन क्रिकेट फैंस को, इंडियन क्रिकेट टीम को। बाकी 2 मैच और बचा हुआ है इंग्लैंड में T20 में, एक ड्रॉ हो चुका है, 2-0 से हम पीछे हैं। मेरी दुआ तो यही है कि हम दोनों मैच जीतें और सीरीज़ ये ड्रॉ हो जाए, लेकिन हार्श ट्रूथ मैं बताता हूँ, मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा है इंडियन टीम जीतती हुई। एक मैच हम जीत गए, आने वाले में से 2 मैच में से, तो बड़ी बात है। किसी दिन सूर्यवंशी या अभिषेक चल गए टिक के, 100-150 रन मार दिया उन लोगों ने किसी ने, तो शायद हम लहता बहता जीत जाएंगे। लेकिन दोनों मैच जीतना मैं ये बहुत हार्श प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रेडिक्शन सही है। मतलब सच हमेशा कड़वा ही होता है। इंडियन टीम जीतती हुई T20 सीरीज़ नहीं दिख रही है, ड्रॉ करती हुई भी नहीं दिख रही है मुझे। मतलब मेरे हिसाब से आने वाले दोनों मैच नहीं जीतेंगे हम, एक जीत सकते हैं 2 में से, लेकिन दोनों नहीं जीतेंगे। जी, मेरा दिल तो यही चाहता है कि हम दोनों जीतें, एटलीस्ट हम 2-2 से सीरीज़ बराबर करके आएँ। जैसे अभी शुभमन गिल गए थे टेस्ट खेलने के लिए, इसके पहले जब इंग्लैंड में गए थे 2-2 से बराबर करके आए थे, तो वहाँ पे हमने काफ़ी मतलब ये था कि हमने सीरीज़ बचा ली, जाने नहीं दी। शुभमन गिल की बड़ी तारीफ़ हुई थी सीरीज़ ड्रॉ करने पर। श्रेयस अय्यर की तारीफ़ तो नहीं होगी क्योंकि टीम हमारी बड़ी अच्छी है, उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छी टीम है हमारे पास। सिर्फ 2 लेजेंड की कमी है, हार्दिक पांड्या और बुमराह। तो क्या सिर्फ हम इन दोनों पर डिपेंडेंट हैं? क्योंकि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं कि हम एक साथ 4 टीमें खिला सकते हैं T20 की अलग अलग देशों में, लेकिन सिर्फ 2 प्लेयर चले गए हैं। और हमारा एक जो मेन टीम है, जिसकी सिर्फ एक ही टीम ही है, 4 टीम की बात छोड़िए, जो मेन टीम है वही लड़खड़ा गई है, उसको जितना मुश्किल हो गया। लगातार 5 मैच से हमने कोई भी T20 मैच नहीं जीता है। ये बहुत बड़ा एक अंतर दिखता है मुझे इंडियन टीम के साथ, जो फिट होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि इतने अच्छे अच्छे बल्लेबाज, इतने हाई स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज पूरी दुनिया में कहीं पे हैं नहीं, जितना इंडिया में अभी खेल रहे हैं। सारे विस्फोटक हैं। तो ये देखना पड़ेगा गौतम गंभीर और उनकी टीम को, क्योंकि हर चीज़ के लिए सवाल उठते आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप को हटा दें, उसके पहले भी गौतम गंभीर बहुत सारे बायलेटरल सीरीज़ हार रहे थे, वनडे में और टेस्ट में। T20 में नहीं हारे थे क्योंकि सूर्यकुमार यादव की टीम जीतती ही आई है, और उन्होंने कभी कोई सीरीज़ हारा ही नहीं था जब से सूर्यकुमार यादव थे। लेकिन वनडे और टेस्ट में हार रहे थे, और अब तो T20 में भी हार रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल गंभीर पे भी उठेंगे, लेकिन मैं खुश हूँ। मतलब बायलेटरल आप हार रहे हो और टूर्नामेंट्स अगर आप जीत रहे हो, तो मेरे लिए खुशी की बात है। मैं आपको खुशी देने को तैयार हूँ, आप बायलेटरल ले जाइए। लेकिन हाँ, टूर्नामेंट जीतना पड़ेगा, 2028 का वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा, जैसे हमने 2026 का जीता है। बाकी आज के लिए इतना ही। प्रिंस यादव ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, एक ये बड़ा वो था आज जो मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हमारे बॉलरों ने बॉलिंग अच्छी की। कुछ बॉलर्स को छोड़ दें, अगर हम बिश्नोई की जगह पे हमने प्रिंस यादव को लाया, और एक अच्छा डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि प्रिंस यादव ने 4 ओवर में 30 रन देके 2 विकेट लिया, तो एक अच्छा डिसीजन था। शिवम दुबे ने 10 रन दिया 1 ओवर में। अक्षर पटेल थोड़ा सा महंगे साबित हुए, हर्षित राणा भी थोड़ा महंगा साबित हुआ, लेकिन 2 विकेट लिए। राणा जी की बात यही है कि महंगे साबित हों चाहे सस्ते साबित हों, विकेट्स तो हर बार वो लेते ही लेते हैं। लेकिन हाँ, एक ये मेन बात ये है कि प्रिंस यादव शायद पिछला मैच भी खेले होते तो शायद हम जीत जाते कहीं ना कहीं ये वाला मैच। लेकिन वही बात है, अभी किस्मत इंडिया के साथ है नहीं और हम लगातार मैच हार रहे हैं।
बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं परसों दोबारा, क्योंकि मैच परसों है 9 तारीख को। और पूरी उम्मीद यही वही है कि इंडियन टीम वहाँ पे मैच जीते और आखिरी मैच में इस तरह से खेलने जाए कि वो डेड रबर ना होने। तो अगला मैच अगर इंग्लैंड जीती तो ये सीरीज़ ख़त्म है, मतलब सीरीज़ जीत गई इंग्लैंड, बस इंडिया वजूद बचाने के लिए खेलेगी। एटलीस्ट कल जीती रहेगी तो परसों फिर से खेल सकती है, जहाँ पे इंग्लैंड को सीरीज़ जीतने से रोका जा सकता है। तो होप सो ऑल द बेस्ट फॉर द टीम इंडिया क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है इस समय उनके टीम में। तो श्रेयस अय्यर को अपनी बल्लेबाजी में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरीके से पहला मैच उन्होंने बल्लेबाजी की, हम वो मैच जीतते, पहला मैच हम जीतते, लेकिन वो बारिश की वजह से धुल गया, क्योंकि हमने टारगेट बहुत डिफिकल्ट पिच पे 190 का दे दिया था, लेकिन वो मैच बारिश के कारण धुल गया। अभी मैच कल जो है चौथा मैच है परसों, उसमें अगर हम जीतते हैं तो हम आखिरी मैच में जीत के इस सीरीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं पॉजिटिव ही सोचूंगा, ऑप्टिमिस्टिक ही रहूँगा। हम शायद सीरीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं, भले मेरा दिमाग ये बोल रहा है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम हार जाएंगे, श्रीलंका में जीतेंगे, लेकिन हाँ मेरे दिल से बात यही निकल रही है कि हम जीतेंगे और 2-2 से सीरीज़ बराबर होगी और हम वनडे सीरीज़ जीत जाएंगे, जिससे हम इस सीरीज़ में आगे हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, थैंक्स फॉर टाइम। ये वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नया चैनल है और हम ऐसे ही क्रिकेट्स के रिव्यूज़ और उनके जो बातें हैं उन पर, और जो मेरा नज़रिया है क्रिकेट को लेकर, वो मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक्स फॉर टाइम, गुड डे।